पानी बंद। झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेनों की लगातार लेटलतीफी और रेलवे प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ यात्रियों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। 7 अप्रैल 2026 को टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर विधायक सरयू राय के नेतृत्व में सैकड़ों यात्रियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन पर आज का दिन हंगामेदार रहा। यहां विधायक सरयू राय के नेतृत्व में यात्रियों ने चक्रधरपुर रेल मंडल की अव्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में दैनिक यात्री, छात्र, कर्मचारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। यात्रियों का आरोप है कि रेलवे की बदइंतजामी के कारण उनका रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। चांडिल से टाटानगर के बीच जहां सफर महज 30 मिनट का है, वहीं अब यात्रियों को 3 से 4 घंटे तक का समय लग रहा है। धरना स्थल पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि पैसेंजर ट्रेनों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच पा रहे, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और व्यापारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यात्रियों ने ये भी आरोप लगाया कि प्रीमियम ट्रेनें जैसे राजधानी और तेजस एक्सप्रेस भी 3 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही हैं, जो रेलवे की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा, रेलवे प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। यात्रियों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखा। धरना की मुख्य मांगें: ट्रेनों का समय पर परिचालन सुनिश्चित किया जाए, चांडिल टाटानगर लोकल ट्रेनों की बहाली की जाए, रेलवे अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाए। इस आंदोलन को आम यात्रियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना है कि रेलवे की खराब व्यवस्था ने उनकी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया है और अब वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। गौरतलब है कि रेलवे प्रशासन की ओर से पहले भी DRM द्वारा सुधार का भरोसा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों की लेटलतीफी का सिलसिला जारी है। फिलहाल टाटानगर स्टेशन पर जारी यह धरना प्रदर्शन रेलवे प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अब देखना होगा कि यात्रियों के बढ़ते दबाव के बाद रेलवे कब तक इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल पाता है। जमशेदपुर से रॉकी कुमार की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग धरना पर बैठे हैं, केवल और केवल एक ही मांग है हम लोग कि जो यात्री रेलगाड़ियां हैं वो समय पर जमशेदपुर पहुंचना चाहिए। कोई आकस्मिक घटना हो गई, कुछ देर हो सकती है, मगर रोज 5 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा देर से अगर ट्रेन पहुंचेगी तो इसके लिए ट्रेन में जो बैठे लोग हैं, परिवार है, बच्चे हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है। जो अभी 3 टेम्पो वाले कह रहे थे कि ट्रेन लेट होने के कारण हम लोगों को रात भर इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि पैसेंजर कभी भी आते हैं। जो ट्रेन का टाइम निश्चित है उस पर ही आते थे, पैसेंजर ले जाते थे। तो सबको परेशानी है। जो मज़दूर बाहर से आते थे आदितपुर में, जमशेदपुर में काम करने के लिए, उन्होंने आना बंद कर दिया, क्योंकि टाइम पर ट्रेन नहीं पहुंचती है, उनकी हाजिरी मारी जाती है, कोई उनको फ़ायदा नहीं होता है। तो इसका लाभ कुछ नहीं है और हानि इतना है, नुकसान इतना है कि हर तबके को नुकसान है इसका। इस बात को रेल विभाग के अफसर समझें। मैंने DRM साहब से भी यही कहा है कि आप ये समझिए इससे क्या नुकसान हो रहा है। मालगाड़ी को कुछ देर रोक दीजिए और यात्री ट्रेन को आगे करिए, तो मालगाड़ी से कोई नुकसान नहीं होगा। मालगाड़ी में एक बार लद गया और आपके ट्रैक पर आ गया तो आज पहुँचे चाहे 10 घंटा के बाद पहुँचे, वो फैक्ट्री में पहुँचेगी तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। आपको कोई दंड नहीं देना पड़ेगा आपने लेट पहुँचाया, जो नियम कानून है उसके हिसाब से। तो आप ये सोचिए कि यात्रियों की परेशानी, किसी आदमी को की नौकरी छूट जाती है, किसी का क्लास छूट जाता है, किसी की हाजिरी नहीं लग पाती है, तो एक बड़ा नुकसान हो रहा है। ट्रेन में इंतज़ार करना तो अलग है। और मैंने भी कहा कि आपको केवल मालगाड़ी से किराया मिलता है। आप किराया की तुलना कर लीजिए, जो यात्रियों का नुकसान हो रहा है उनके समय की भी कीमत है। आप न्यूनतम मजदूरी उसी के रेट से देख लीजिए क्या नुकसान होता है उनको। एक परिवार है, बच्चे हैं। आज ही कदमा के एक सज्जन हमको फ़ोन की, 5 घंटे से हम बैठे हैं, बनारस से गाड़ी आने वाली है और गाड़ी जहाँ खड़ा किया है वहाँ से 6 मालगाड़ियाँ गुजर चुकी हैं, ये गाड़ी वहीं खड़ी है। तो ये इस तरह की जो बातें हैं ना,
ये संवेदना की बातें हैं और रेल अधिकारियों को समझना चाहिए। इनको ऊपर से अगर आदेश होगा तो हम लोग ऊपर बात करेंगे, रेलवे बोर्ड में बात करेंगे, मंत्री के यहाँ बात करेंगे। ज़रूरत होगा तो हम दिल्ली में जाकर रेल मंत्रालय के सामने धरना करेंगे, इनके सामने विशाल प्रदर्शन करेंगे। और अंतिम बात है कि रेल रोकना होगा, उसके लिए भी उतरेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि शालीनता से, जनता की मांग है और स्पष्ट मांग है। ये नहीं बता रहे हैं कि आज कल परसों में हम क्या करेंगे, ये बता रहे हैं कि 6 महीना 8 महीना लगेगा, हम 5 प्लेटफार्म की 10 प्लेटफार्म बनवाएंगे, तीसरी रेल लाइन हो जाएगी, चौथी रेल लाइन हो जाएगी। तो ये तो हमने कहा कि तो भाई कहो तो ये ना कि नानी को मूछ होगा तब नाना कहें कि नहीं कहें, तो नानी को मूछ ही नहीं होगा। आपका ये स्कीम सब बनबे नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा है इससे। इसलिए आज कल परसों में बताइए क्या कोशिश किया है आपने, और हमको एक सूची दीजिए, एक रिपोर्ट दीजिए कि आपकी कौन कौन ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। सर आप इतने सीनियर कैसे? भाई हम लोग धरना दे रहे हैं तो हम लोग अपने ही तय किए हैं कि ज़मीन पर बैठेंगे। नहीं, पहले हुआ था कि इनके जो भीतर वाला चैम्बर है वहाँ बैठेंगे, फिर हुआ कि वहाँ कुछ ही लोग बैठ सकते हैं, बाकी को तो बाहर ही बैठना पड़ेगा। और उनका भी था कि हमारे यात्री आएंगे जाएंगे, आपस में कहीं कोई झंझट हो गया, कुछ हो गया, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोगों को बैठना है, अंदर नहीं बैठ के उसके ठीक सामने बाहर बैठ रहे हैं हम लोग। अब इसका संदेश ग्रहण करता है कि नहीं रेलवे विभाग और उसके अधिकारी, यही देखना है 2-4-5 दिन में। पहले तो धरना पर हम लोग बैठे हैं तो क्या आश्वासन लेकर आते हैं यहाँ, जो भी हमने कहा लिखित होना चाहिए, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। एक सवाल और सर ध्यान में है, यहाँ से वंदे भारत ट्रेन का मोदी जी ने उद्घाटन किया। वंदे भारत ट्रेन सुचारू रूप से चल भी रही है। पटना में अभी एक खाने को लेकर के, एक दही को लेकर के एक समस्या हुई थी, लेकिन वंदे भारत सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ से जो ट्रेन निकलती है स्टील एक्सप्रेस या इस्पात एक्सप्रेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है जमशेदपुर वासियों के लिए और आसपास के लोगों के लिए, ये सर बहुत ज़्यादा लेट चल रही है। और दोनों ही इस्पात लेट ज़्यादा चल रही है। हाँ, स्टील भी सर लेट है। हाँ, तो यही तो हम लोग इनसे पूछ रहे हैं ना भाई, क्या कारण है, क्यों लेट हो जा रही हैं ये, कुछ तो बताइएगा। और कहाँ कहाँ लेट हो जा रही है। हर दिन अगर किसी जगह पर स्टेशन पर या स्टेशन के बाहर गाड़ी आपने रोक दिया तो कोई ना कोई कारण होगा, तो रोका आपने, कारण क्या है ये बताइए। ये सार्वजनिक करना पड़ेगा, पारदर्शिता रखनी पड़ेगी आपकी, नहीं तो लेट हो जा रहा है। आज हमको बोल रहे थे कि लोग केबल काट देते हैं, ये कर देते हैं, तो हमने कहा ये होता है तो 1 दिन 2 दिन होगा ना। 1 दिन 2 दिन तो पहले भी हम लोग बर्दाश्त करते थे कि चलिए लेट हो गई रेलगाड़ी, ये तो रोज़ का रोज़ हो गया है। कितने सालों से सर इस तरह का हो रही है? ये करीब 2.5 साल से लोग बता रहे हैं। नहीं सर, ज़्यादा होगा कि हो रहा है। हम लोग पहले सोचते थे कि भाई ठीक हो जाएगा, कल परसों ठीक हो जाएगा। जब नहीं ठीक हुआ, पानी नाक से ऊपर चला गया, तब हम लोगों ने आह्वान किया। और ये कोई हम लोग पॉलिटिकल पार्टी नेता के नाते हम लोग अपने ही कार्यकर्ताओं का नहीं, हम लोग सबको बुलाए हैं। ठीक है, आयोजन करने वाले हमारे अजय कुमार हैं जो संयोजक हैं, हम हैं, हम लोग जदयू के हैं, मगर सब लोग आते अच्छा रहता, बेहतर रहता। सब लोग मतलब कौन? नहीं, कोई भी किसी पार्टी से हो, कहीं हो, जितने लोग आए हैं यहाँ सब लोग सामान्य नागरिक हैं। लोग सर कर ही रहे हैं। कल कांग्रेस का धरना भी हम लोगों ने देखा, छोटे लेवल पे भले उन्होंने किया था। हाँ। लेकिन और पार्टियां भी कर रही है। और आज कांग्रेस, अब देखिए ये होता है ना कि वहाँ जाते मिल के करते, बात कर लेते कि साथी किया जाए। हमने तो कांग्रेस के अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखा है कि आप इसमें आप लोग शामिल होइए। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा हो जाता है ना पार्टी का, तब जो हमारा मांग है उसको नुकसान हो जाता है। जब एक ही मांग है ट्रेन समय पर चले, तो चाहे आप लाल झंडा वाले हैं कि हरा झंडा वाले हैं कि भगवा झंडा वाले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए सबको एक आना चाहिए। तो अब हम लोगों ने घोषणा कर दिया तो कई लोग शुरू कर रहे हैं करना, अच्छी बात है, करें, बस सब मिलजुल कर करें, अच्छा होगा। सबको आज यहाँ पे आना चाहिए। एक नागरिक समिति बना लीजिए, वो करे, क्योंकि आज तो शुरुआत है, इसको तो आगे बहुत दूर तक ले जाना है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि रेल वाले लोग सुधरेंगे नहीं जल्दी इसमें। आज जो यहाँ पर आप टाटा नगर रेलवे स्टेशन पे एक धरना का कार्यक्रम देख रहे हैं, आज हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से धरना का आयोजन किए हुए हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इसको हम लोग कर भी रहे हैं। यदि प्रशासन अपना बल का थोड़ा भी प्रयोग करता तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर माननीय विधायक श्री सरजू राय जी के आह्वान पर आए हुए हैं और जनता के जो भी दुख और दर्द
विधायक जी ने महसूस किया, उसको हम लोग अपना दुख दर्द मान के आज यहाँ पर इतनी कड़ी धूप में धरना पे बैठे हुए हैं। और ये रेलवे स्टेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं और आला अधिकारी हैं, ये अपना संज्ञान में लें। आज इतनी धूप होने के बावजूद भी आप इस तरह का जो कार्यक्रम या धरना का झांकी देख रहे हैं, अगर इस पे प्रशासन, शासन और यहाँ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं संज्ञान अगर नहीं लेते हैं तो इसका उग्र आंदोलन बढ़ चढ़ के हम लोग करेंगे। और आज ये स्थिति जो बनी हुई है, इससे भी गंभीर स्थिति हम लोग यहाँ पर जनता की सेवा के लिए उत्पन्न कर सकते हैं। आज जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो या फिर कोई संस्था का हो या फिर कोई भी सेवा दल को, सारे लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। और उनके साथ साथ यहाँ जितने भी रेल यात्री हैं वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? क्योंकि रेलवे बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। आप रेलवे के पूरे सर्कल में देख रहे हैं, दुकान तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, लेकिन यात्री को सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है। और यात्री इतने परेशान है कि 2 घंटे में जहाँ पहुँचने वाले वो 6 घंटे लगा दे रहे हैं। बगल में चांडिल है, यहाँ पर रुकने के बाद हम आपको आश्वासन देते हैं कि 4 घंटे से पहले आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि रेलवे यात्रियों के लिए सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। और रेलवे अपना मनमानी करके यात्रियों को परेशान कर रहे हैं और पर्दा पैदा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है एक गिलास पानी के लिए बिलख कर रोते हैं। आप ऐसे जगह पे गाड़ी को रोक देते हैं जहाँ 1 बूंद पानी की व्यवस्था नहीं होती है। आपको तनिक भर बच्चों के, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में आप उनसे थोड़ी भी दया नहीं है। आप जो इस तरह के कठोर कदम उठा रहे हैं और यहाँ के जो भी प्रशासन के लोग हैं और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी, रेलवे के पदाधिकारी लोग याद हैं, उनके मन में थोड़ी सी भी दया नहीं है। अगर दया होती तो समय सीमा पर अपने सभी यात्रियों को अपने मुकाम पर पहुँचाते। आप रेलवे के नाम पे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आज आपका वादा पूरा खोखला नजर आते हुए और आप पूरे जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ एक आज छोटा रूप ले रहे हैं, कल यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ के जितने भी रेल यात्री हैं आपको यहाँ पर उपस्थित होंगे यदि आप उसको संज्ञान में नहीं लेते हैं। तो आपको आश्वासन दिलाते हैं, अगर यात्री को किसी भी तरह का समस्या दुविधा हुआ, आज छोटे रूप में है, कल हम लोग पटरी जाम करेंगे और यहाँ से आपका ऑफिस भी तालाबंदी करके हम लोग नहीं रुकेंगे। आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम शंकर कर्मकार हुआ, जनता दल यूनाइटेड नगर मंडल अध्यक्ष। जैसे कि और एक DRM साहब ने आवाजावन के लिए गाड़ियाँ लेट हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या कहना है? अरे भाई, यात्री जंगल उनका है, वो आएंगे ही और वो रोज रोज नहीं आते हैं। कभी काल अपने झुंड बनाकर एक तय सीमा पर आते हैं, वो भी रात्रि के समय आते हैं और रात्रि के समय अपना एक समय निर्धारित करके चले जाते हैं। ये रेल प्रशासन को भली बात ही ज्ञात होगा। अब चोर का जो चोरी करने जाता है तो दोपहर में नहीं जाता, रात की शाम में जाता है। ठीक उसी प्रकार हाथी अपना जो भी काफिला है वो लेके एक समय पर निकलते हैं। अगर इसका हवाला दे रहे हैं तो इनसे बड़ा मूर्ख हम बोलेंगे कोई नहीं है। रेल प्रशासन दिन रात आप देख रहे हैं कि जंगल जमीन हमारे हाथियों का, हमारे जानवरों का है, उसके लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए। आप बाहर देश में देखेंगे हाथियों के लिए, छोटे जानवरों के लिए ओवरब्रिज बना दिया गया है ताकि एक जंगल से उस पार, नदी के इस पार उस पर चले जाए, रेल पटरी से उस पार चले जाए, लेकिन रेल प्रशासन इस पर कोई कदम नहीं उठा रहा है। लाखों करोड़ों का फंड आता है, लेकिन यात्री की सुविधा के नाम पे 0 आज के दिन में सन्नाटा है। आप अगर देख लीजिए, अगर आप एक दिन का भी अगर टाइम सर ये दे देते हैं तो हमसे फिर बात कीजिए। आपको किसी भी स्थिति और परिस्थिति में आपको सही रूपरेखा नहीं बताएंगे कि आज हमारे ट्रेन का ये स्थिति परिस्थिति है। अलग अलग हवाला देंगे, लेकिन हवाला देने से क्या होता है? परेशान कौन होता है? यात्री होता है। आप तो AC रूम में बैठे हुए हैं, अब ये जनरल बोगी में जाके छोटे बच्चों और महिलाओं को देखिए किस तरह से अपना खून पसीना एक करके आप लोग जाते हैं। रोजगार की जो भी आप यहाँ पर हमारे छोटे मजदूर भाई सब हैं, सारे लोग अपना घर द्वार छोड़ के रोजगार के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ सुविधा नहीं है। अब जनरल बोगी में गाय बकरी की तरह ठूस के सारे लोगों को भेजा जाता है, एक बूंद पानी का भी नहीं मिलता है। और रेल यात्रा के पानी और टॉयलेट का सुविधा के बारे में छोड़ दिया, पूरा जनता जानती है। करने के लिए सर क्या कुछ पहल की जा रही है, जरा बताएं। देखिए, हम लोग को जो तकलीफ हो रही है उसको हमें पता है, हम लोग फील कर रहे हैं, हम लोग इसको रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ गाड़ियों का कंस्ट्रेन है कि सेक्शन में गाड़ियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम हुआ है, 4 लाइन का काम भी कंप्लीट हो गया है, आगे और 4 लाइन 5 लाइन का भी काम हो रहा है।
तो आगे फ्यूचर में जो गाड़ियाँ बनी हैं उसको अकोमोडेट करने के लिए कैपेसिटी बन रही है, कुछ बनी है और बनेगी। जैसे यहाँ पे टाटा नगर में प्लेटफॉर्म की कमी है, उसके लिए वर्क सैंक्शन हो चुका है, नई लाइन्स बनेंगी, नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे। इसके अलावा हमारा थर्ड लाइन का काम कंप्लीट है, जो कि फास्ट ट्रैक किया गया था, और छोटा सा एक बॉटलनेक है चलगाजी के बीच में, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग फास्ट ट्रैक करके करवा रहे हैं, ताकि जो गाड़ियाँ हैं उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगी नहीं तो उसके बाद फिर गाड़ियाँ देख के पीछे खड़ी होती है, वो सारे फास्ट क्लियरेंस होगी। हम लोग कभी मैक्सिमम 4 या 3 या 4 गाड़ी ले पाते हैं, 7-8 गाड़ी ले पाते हैं। तो सेक्शन में जो गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली स्टेशन तक पहुँच पाएंगे, आगे निकल पाएंगे। जहाँ जहाँ बॉटलनेक है उसको रेलवे टारगेट कर रहा है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया सर जाए। इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि पहले तो ट्रेनें काफ़ी समय से चल रही थी और काफ़ी समय हो गया सर इसके लिए। देखिए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काम हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण ब्लॉक्स होते हैं और सेफ्टी का वर्क होता है, तो ट्रैक रिन्यूअल का काम होता है, और सेफ्टी हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे वर्क हम लोग सेफ्टी रिलेटेड कर रहे हैं, जैसे TRT मशीन चल रही है, तो सब मशीन को मतलब सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो गई है। इसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी कर रहे हैं, नई लाइन्स बना रहे हैं, नई यार्ड्स बना रहे हैं, नई लूप लाइन्स बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए ब्लॉक्स लगते हैं, गाड़ी रोक के ब्लॉक दिया जाता है। सर अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी सर, 2 ट्रेन को मैं देख रहा हूँ, एक तो इस्पात एक्सप्रेस जो आती है और दूसरा सर स्टील, दोनों सर बहुत प्रेयर ट्रेन है। दोनों खड़गपुर डिवीजन से होके आती है, हम लोग खड़गपुर डिवीजन से कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं कि वो गाड़ी टाइम से वहाँ से इंटरसेक्शन से निकले। आज भी बात हुई है हेडक्वार्टर लेवल में, DRM लेवल में खड़गपुर से बात हुई है कंटिन्यूसली कि ट्रेन को प्रायोरिटी में खड़गपुर हमें देकर के स्टेशन के साथ।